हेलो एवरीवन, माई सेल्फ श्वेता। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के बारे में। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बेसिकली एक ऐसा बिजनेस है जो कि आप इंडिया में बहुत इजीली ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि इसको चलाने के लिए बहुत कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस की ज़रूरत नहीं होती। ये बहुत सिंपल एंड इजी टू ऑपरेट बिजनेस होता है। तो हम इसके बारे में आज पूरा डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि कैसे आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सबसे पहले जो इसका नेम है वो है सोल प्रोप्राइटर। दैट मीन्स कि सिंगल ओनर्स, जो भी कोई सिंगल ओनर है वो इस बिज़नेस को रन कर सकता है, क्योंकि इसको रन करने के लिए जो कंट्रोल होता है वो पूरा सेल्फ कंट्रोल होता है। आप किसी भी सेकंड पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए या कोई भी डिसीजन लेने के लिए। जो भी आपको डिसीजन लेना है वो इंस्टेंटली आप डिसीजन लेके अपने बिजनेस पे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये होती है। सेकेंड इसमें ये होती है कि अनलाइक जैसे कि अगर आप कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाते हैं या एलएलपी चलाते हैं, उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं, बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। बट इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स कंप्लायंसेस नहीं होते हैं। बहुत इजीली आप एक सिंपल सेटअप के साथ भी एक ये बिज़नेस रन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक आपका कोई भी फूड वेंडिंग बिज़नेस है, कोई भी आप शॉपकीपर हैं, तो इसके लिए आपको कोई भी बहुत बड़ा बिज़नेस मॉड्यूल का सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत सिंपल से स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ, स्मॉल सेटअप के साथ भी आप इस बिज़नेस को ऑपरेट कर सकते हैं। ये बेसिकली प्रोसेस है। एंड अभी मान लीजिए अगर आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उसकी क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले एक आपको उसका एक बिज़नेस नेम सेट करना पड़ेगा, ताकि आपकी एक आइडेंटिफिकेशन जो है उसकी क्रिएट हो। बिज़नेस नेम सेट करने के बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आपका जो टाइप ऑफ बिज़नेस है उसके साथ को जो भी मैंडेटरी इसके लाइसेंसेस आपको चाहिए वो आपको अप्लाई करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगेन जैसे आप मान लीजिए फूड वेंडिंग बिज़नेस आप कर रहे हैं, किसी भी तरीके का फूड सेल बिज़नेस कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको एफएसएसआई के लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। और दूसरा मान लीजिए कि आपको जहाँ पे भी आप बिज़नेस ऑपरेट कर रहे हैं उसकी जो भी लोकल जो भी आपके परमिट्स हैं वो आपको लेने ज़रूरी हैं। लाइक कोई भी स्टेट में अगर आप वर्क कर रहे हैं तो शॉप एक्ट लाइसेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई शॉप वगैरह रन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ट्रेड लाइसेंस की ज़रूरत है। तो इस तरीके की आपको चेक करना होगा कि आपके बिज़नेस के ऊपर जो भी लाइसेंस मैंडेटरी हैं, जो भी लोकल परमिट्स मैंडेटरी हैं, वो आप उसको अप्लाई कीजिए। उसके बाद टैक्सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चेक कीजिए कि क्या आपका बिज़नेस जीएसटी में फ़ॉल होता है कि नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल गुड सेल कर रहे हैं तो जीएसटी आपको, अगर आपका टर्नओवर आपको लगता है कि साल का 20 लैक्स एक्सीड हो सकता है तो आपको जीएसटी लेना चाहिए। ये सारे पैरामीटर्स आप चेक करेंगे एंड फिर आप जीएसटी के लिए अप्लाई करेंगे। सेकंड, गवर्नमेंट आपको बेनिफिट्स भी देता है। लाइक अगर आपको लगता है कि आपको आगे लोन वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है तो आप अपने बिज़नेस के लिए एमएसएमई के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे लोकल लाइसेंसेस हैं जो आपको अप्लाई करने होते हैं। थर्ड इसमें रिक्वायरमेंट होती है कि आप जो भी बिज़नेस कर रहे हैं उसमें आपको एक करंट अकाउंट ऑपरेट करना है, क्योंकि जो भी आप इसके फाइनेंसेस करेंगे वो आप बिज़नेस के साथ अपने उसको अलग से आइडेंटिफाई कर सकें। आपके से जो भी सेविंग्स है उसके साथ मर्ज नहीं होना चाहिए। तो एक सेपरेट इसका अकाउंट आपको मेंटेन करना ज़रूरी है। एंड लास्ट इज़ कि आपका जो भी आप काम कर रहे हैं उसके लिए आपको एक प्रॉपर अकाउंटिंग का एक फॉर्मेट होना चाहिए, आपका अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन होने चाहिए। ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको फुलफ़िल करते हैं तो आपका बेसिक बिज़नेस सेट हो जाएगा और आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब ये भी बहुत जानना ज़रूरी है कि बिज़नेस तो सेट हो गया, कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना आए तो उसको अवॉइड करने के लिए कि बिज़नेस में क्या-क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं और उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि हमने बोला कि आपको अकाउंट मेंटेन करना ज़रूरी है, तो ऑब्वियसली कि जो आप फाइनेंसेस डिसीजन ले रहे हैं एट द टाइम ऑफ बिज़नेस सेटअप एंड उसको ऑपरेट करने के लिए जो भी आपके जो भी डिसीजंस रहेंगे उसको बहुत वाइज़ली आपको डिसीजंस लेने हैं, ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि देखिए प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस है तो ऑब्वियसली उसके साथ उसके चैलेंजेस भी होंगे। अनलाइक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी होती है, बट सोल प्रोप्राइटरशिप में जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। मीन्स कि अगर कोई भी आपके बिज़नेस में लॉसेस होते हैं तो उसको रिकवर करने के लिए आपको अपने पर्सनल एसेट्स को बेच के या अपनी सेविंग्स का जो अमाउंट है जो आपने डिपॉज़िट किया हुआ है वो भी आपको उसको रिकवर करने के लिए यूज़ करना पड़ेगा। एंड सेकंड ये होता है कि आप जो भी रिसोर्सेज हैं, अगर आप वेल प्लान्ड बिजनेस नहीं कर रहे हैं, तो अगर आपको एक्सपैंड करना है अपना बिजनेस तो आपको जो आपके रिसोर्सेज हैं वो अगर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो आपको एक्सपेंशन में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस तरीके के चैलेंजेस होते हैं सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में, बट येस आप उसको ओवरकम कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर
अपना सब कुछ प्लान आउट करके करते हैं, एग्जीक्यूशन आपका प्रॉपर एग्जीक्यूशन है। आप लाइक किसी मान लीजिए अगर आप कोई भी कस्टमर से डील करता है तो आपका कस्टमर सपोर्ट सर्विस अच्छा होना चाहिए। आपको ये चेकआउट रखना चाहिए कि आपकी जो आफ्टर सेल्स है वो प्रॉपर जनरेट हो। तो इस तरीके के छोटे-छोटे पॉइंट्स आप रखेंगे तो आप इन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। रेस्ट सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस सेट करने के लिए जो भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंटेशन है, लाइसेंसेस की रिक्वायरमेंट है, आपको कोई एडवाइस चाहिए उसके लिए, तो आप हमारी टीम से कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।